पहुंच चुके हैं और 5 मिनट का वॉकिंग रास्ता है। और यह जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और ऊपर मंदिर है तो देखते हैं। ये सीढ़ियों की शुरुआत। देखिए ये देखिए, कुंजापुरी के लिए बिल्कुल सीधे स्ट्रेट सीढ़ियाँ हैं सारी, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जय माता दी। माता के दर्शन करने हैं तो जाना ही पड़ेगा। जय माता दी। और सुरेश सिंह रावत आगे निकलते हुए, जय माता दी, 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 जय माता दी। जय देवी सर्वभूतेषु माता रूपेण संस्थिता। बहुत बढ़िया। और आपको ऊपर जाके दर्शन करवाते हैं सीधे माता जी के। यह है कुंजापुरी मंदिर। यहाँ हम दर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत खूबसूरत मंदिर है ये, पहाड़ियों के चोटों में बना हुआ है ये। और आज मौसम भी काफ़ी खुला हुआ है, धूप आ रखी है यहाँ पे। और यह मेन दरवाज़ा है, ये मेन गेट है ये कुंजापुरी माता का। पंडित जी है मेन, तो हम पंडित जी पहले तो नमस्कार। धन्यवाद। आपका नाम क्या पंडित जी? जगमोहन भंडारी। भंडारी, हम भी भंडारी है। देखो, प्रबंधक पुजारी। हाँ, तो पंडित जी मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कुंजापुरी जो मंदिर है, देखिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, तो ये कितना पुराना है? ये जब यहाँ टिहरी स्टेट जब बनी थी, जब से बनी हुई, हाँ जी, तब से लेकर के मंदिर भी है। अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं केवल इतना जानता हूँ कि मेरे दादाजी जो नारायण सिंह भंडारी जो यहाँ के मुख्य पुजारी थे, हाँ जी, उनके जो दादाजी थे, हाँ जी, प्रेम सिंह भंडारी, बल्कि ढोलकी वाले आपने देखा होगा जब ढोल बजाते हैं सबसे पहले नवरात्रों में उनका नाम स्मरण करते हैं। अच्छा, प्रेम भंडारी के नाम से। हाँ जी, तो उस समय मान्यता थी कि प्रेम भंडारी का जब उच्चारण होता था बोले, तो उस समय आसपास के समय उसमें भूत बातों का बड़ा भारी यहाँ पर वो था, हाँ जी, संकट था एक प्रकार से। तो अब तो खैर बस्ती बन गई, दुनिया भर का कंक्रीट ही कंक्रीट हो गया, लेकिन उस समय ऐसा था कि सघन वन थे, हाँ तो जी, लोग जो है डर जाते थे। अब वो आत्माएं तो होती हैं, ऐसी बात नहीं है, तो उनका नाम लेने से और जो शंख का जो यहाँ से सब जो आवाज़ जहाँ तक पहुँचती थी, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ तक बोले ये सब चीज़ें हट जाती थी। तो ये पुरानी मान्यता है। जहाँ तक मंदिर की बात है, तो मंदिर माँ का यहाँ पर जो ऋषि के यहाँ पर हिमालय क्षेत्र में 3 देवियाँ प्रसिद्ध हैं। हाँ जी, अगर आप इसी रोड से ऊपर जाएंगे तो कद्दूखाल के पास वहाँ से श्रीखंडा माता जी का मंदिर है, जहाँ पर माँ श्रीखंडा बोलते हैं, श्रीखंडा माता जी का मंदिर है, हाँ जी, जहाँ पर वहाँ पर माँ का शीश का भाग है। हाँ जी, फिर इस गेट से 27 किलोमीटर दूर वो उनकी हाइट जो है माँ श्रीखंड की 9,990 हाँ जी, है स्क्वायर फीट। ये ऋषिकेश से 27 किलोमीटर की दूरी पे माँ का यहाँ पर भव्य स्थान है, माँ का यहाँ पर वक्षस्थल है। हाँ जी, ये माँ बहुत ही करुणा में है, बहुत दया में है। अगर कोई अपनी अरदास लेकर के यहाँ पर आता है तो निश्चित रूप से उनकी मन्नतें पूरी होती, ऐसे यहाँ पर है। ये हमने कुछ देखा भी है, महसूस भी किया है। पूजा करने के बाद हमको भी लगता है कि यार हमारा जीवन भी हमारे पुरखों की वजह से, लेकिन आपके चरणों में सफल है। तीसरी देवी जो है वो यहाँ से जब ऋषिकेश आप जाएंगे तो देवप्रयाग 8 किलोमीटर, वहाँ से 20 किलोमीटर हिंडोला का, तब माँ चंद्रबंदी, माँ चंद्रबंदी, हाँ जी, वहाँ माँ का नाभिक से नीचे का भाग है, तो वो भी पूजनीय है। वैसे यहाँ राजराजेश्वरी हैं, हाँ जी, धारी देवी हैं, हाँ जी, काली मठ हैं, हाँ जी, मान्यता तो बहुत हैं। हाँ जी, नीचे आपके मनसा देवी हैं, चंडी देवी हैं, हाँ लेकिन जी, जो मेन जो 51-52 शक्तिपीठों में जो एक तो आपका पाकिस्तान में 51 जो हिंदुस्तान में है, उनमें ये हिमालय क्षेत्र में ये धर्म पर्वत पर, हाँ जी, ये जो 3 देवियाँ ये मुख्य हैं। तो
यहाँ पर पहले तो आप सभी जानते हैं कि बलि प्रथा थी, हाँ जी, बकरे झूठा ये सब यहाँ पर बलि होती थी उनकी। हाँ जी, तो धीरे धीरे करके हम लोगों में थोड़ा, जब हम कॉलेज जाने लगे पढ़ने, तो हमने दादाजी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, दादाजी बंद करो, इसे खून खतरा ठीक नहीं है। हम्म, फिर जा करके, बल्कि राजा तो अड़ गए थे कि आपने कैसे बंद कर दिया। हम्म, तो उनका बकरा लेकर के आया, तो बकरा ही भाग गया जंगल में, वो बकरा 3 दिन तक ढूंढते रह गए, मिला नहीं उनको। लेकिन तब ये जाकर के प्रथा बन गई। आज यहाँ पर वैष्णव धर्म का सारा, अरे माँ खुद वैष्णव धर्मी हो गई है। हाँ जी, तो विदेश से लेकर के स्वदेश का सारा, अपने देश का, अपने गांव का तो आता ही आता है, लेकिन ये समझो स्वदेशी विदेशी सब यहाँ पर आ रहे हैं। आजकल थोड़ा कोरोना काल के चक्कर में, लॉकडाउन के चक्कर में, फ्लाइट रुक जाने के चक्कर में, नहीं तो यहाँ पर विदेशी आकर के सबसे पहले वहाँ सनराइज और शाम के टाइम सनसेट, हाँ जी, ये 2 चीज़ मुख्य देखने के लिए यहाँ पर। और माँ का देखो ये क्या भव्यता है कि सनराइज जब होता है तो सबसे पहले माँ के ही चरण, मतलब चरण में आता यहाँ है पे मंदिर में। सती माता का कौन सा अंश गिरा था यहाँ पे? ये बख्तस्तर बोलता रहा हूँ मैं आपको, छाती का हिस्सा गिरा था। स्तन भाग जैसे। तो पंडित जी, जैसे मेरे को ना एक बात आज तक समझ नहीं आती है, बस मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए जरा अच्छे तरीके से। जैसे 4 धाम यात्रा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना, मैं सिर्फ एक ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। तो आज के जो, मतलब पहले जमाने में बोलते थे कि 4 धाम यात्रा सिर्फ बुजुर्गों के लिए, है ना, वो बात मैं मानता हूँ, वो फैक्ट है। पर आज जो लड़के या लड़कियां जो भी हैं, वो 4 धाम यात्रा के लिए निकल जाते हैं, गोप्रो जैसे कैमरा उठा के, वो दर्शन कम करते हैं, गलत काम ज़्यादा कर रहे हैं। तो उनको कुछ बोलना चाहेंगे कि यार अगर आप दर्शन करने आ रहे हो, मैं भी वीडियो में ये बोलता हूँ, तो आप सिर्फ दर्शन के पर्पज से आओ, कुछ गलत काम मत करो। आप देख रहे होंगे पहाड़ों में 4 धाम यात्रा में दारू की बोतल मिल रही है वहाँ पे, और ये जो पहाड़ी है ना, ये वही प्रोवाइड कराते हैं, कोई बाहर से नहीं लेके आता। तो आप खुद बोलिए कि, मतलब कुछ तो बोलिए कि ये सब गलत है। आप अगर दर्शन करने आ भी रहे हो तो गलत काम क्यों कर रहे हो? इसका नुकसान किसका है? ये तो हमारे नुकसान है ना। एक बेटा, पहली तो बात मैं ये कहूँगा, जो जहाँ हम कहते हैं ना कि प्राचीन, हाँ जी, तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो कई बार, एक बार नहीं, 2-2 3-3 बार केदारनाथ और बद्रीनाथ पैदल गए। तो उनका एक भाव भी थी, श्रद्धा भी थी और भक्ति भी थी। ये आज का दौर है। अब आज का दौर में तो मोबाइल है, आप देखते होंगे, छोटा सा एक बालक, नन्हा सा बालक, इसके पूरे फंक्शन जानते हैं। हम बल्कि इसको रिसर्च करते हैं, खोजते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, वो ऑटोमेटिकली कुदरती। तो ये कुछ ऐसा भी है, ये समय का भी प्रकोप समझ लीजिए, समय का प्रभाव समझ लीजिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, देखो देवालय में, देवस्थानों में, तो यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु आता है तो भक्ति भाव से आए। इस तरह का वातावरण न तैयार करे जिससे कि हमारे देवभूमि की बदनामी हो। और मैं तो अपने दुकानदार भाइयों से, अपने होटल व्यवसायों से भी निवेदन करूंगा, इस यहाँ पर माँ के दरबार में बैठ करके, कि इस तरह के जो प्रथा आप जो जन्म दे रहे हैं, जो आप तैयार कर रहे हैं, यहाँ की ये इस टाइप की पृष्ठभूमि कि शराब परोसना या खाने में मटन देना, ये इस टाइप के, अगर ये ना समझ वाली चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो ये सरासर यहाँ पर गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। इसलिए मैं इसको किसी दृष्टिकोण से इसको अच्छा नहीं मानता। और एक और, बहुत ही गलत बात है। एक और बात है, जैसे ये जो 4 धाम यात्रा है, वैसे ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए कि बच्चे लोग भी कर सकते हैं? देखिए, ऐसा कहीं पर कोई प्रतिबंध नहीं केवल बुजुर्ग ही करेंगे, ये करेंगे, सब कर सकते हैं। देखो आजकल पर्यटन बहुत जरूरी हो गया। और देखो, पर्यटन से बुरा मत मानना, पर्यटन से हमारा सबका रीढ़ रज्जु जो रोजगार है वो जुड़ा हुआ है। हाँ, ये तो चाहे वो खोमचे वाला होगा, चाहे वो चाय बेचने वाला होगा, चाहे वो पकौड़ी बेचने वाला होगा, चाहे वो दाल रोटी बनाने वाला है, चाहे वो 2-4 कमरे बना करके बिस्तर दे करके सुलाने वाला है, तो सबके रोजगार इससे। बल्कि पर्यटन न होने के कारण आप भी देख रहे होंगे कि आदमी की जो परिस्थिति आज की डेट में वो बिल्कुल ही दारुणमय हो गई है। और खुद ही सरकार रो रही है। ये बात क्या बात है, सरकार खुद रो रही है, परिस्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ विवश कर रही हैं, ये सब चीज़ें हैं। उधर से कोरोना महाकाल बन के आ रखा है, ये सब चीज़ें। अब देखो कोरोना ने, लॉकडाउन ने, देखो आप स्थानीय लोगों के जो रोजगार थे सारे ठप हो गए। सही बात है। तो लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा अंत में आपसे, जरूर आप युवा हैं, आपकी सोच बड़ी अच्छी है, और मुझे लगा भी आपके सवाल जो आपने किए हैं वो बहुत ही बेहतरीन हैं और यहाँ के हित के लिए हैं, यहाँ के समाज के हित के लिए हैं। अगर हम लोग इसी तरह से बदनाम होते रहेंगे, सही बात है, तो ये तो फिर कोई अच्छी परंपरा हम नहीं डाल रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं,
हम अपना तो खो ही रहे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य को भी खो रहे हैं, कल को हम खो रहे हैं, तो इसलिए ये ठीक बात नहीं है। हाँ, मैं भी वही तो ये बोलता हूँ, हाँ, क्योंकि कोई बाहर से नहीं लेके आता, सब वहीं मिल रहे हैं। और फिर बाद में वहाँ पे इतनी, मतलब आप लगा लीजिए 4 धाम यात्रा में, मतलब श्रद्धा भाव छोड़ो, वहाँ पे गंदगी मिल रही है। तो भाई अब देखो ऐसा है ना, अब लोग करोड़पति बनने की होड़ में, लखपति बनने के होड़ में जमीनें बेच दी, ये बात और वो मौके की जमीनें बेच दी हैं। अगर बेटा अगर पैसे में ठहराव होता, सही बात है, तो आज जो जिनको हमने जमीन बेची उनके हम नौकरी नहीं करते। सही बात है। अगर पैसे में ठहरा हो, लक्ष्मी जी में ठहरा हो, तो वो तो ठहरती नहीं, वो तो विष्णु भगवान जी के पास नहीं ठहरी, तब हमारा आप क्या चीज़ है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको हम लोगों को समझना होगा कि हम अपनी जो खेती बाड़ी है, अपना जो कल्चर है, जो हमारा, देखो अब दिक्कत यहाँ पर ये आ गई कि पहले था कृषि प्रधान, हाँ जी, हम लोग सब कृषि की तरफ बहुत जागरूक थे। अब कृषि की तरफ जागरूक कौन हो रहे हैं? जो पढ़ा लिखा आदमी है, सही बात, जो प्रैक्टिकल है, वो जागरूक हुआ। बाकी हम अगर हमारे पास डिग्री है बीए की या इंटर के या एमए की, हम अरे भैया हमें खेती बाड़ी करनी है हमने, तो हमारे अंदर ये जो ईगो है, ये अगर मर जाए और हम इसकी तरफ और दिलचस्पी लेने लग जाए, तो हमारे खेत भी बचेंगे, हमारे काम भी होंगे, हरा भरा भी रहेगा, पर्यावरण भी सुंदर सुंदर रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा हमको समझनी होंगी, इसकी गहराई में जाना होगा, नहीं तो ये पीड़ा बन करके हमको सताती रहेगी। सही बात है। सीधी सी बात है। अब मुझे तो कोरोना काल में एक और बल्कि ये भी लग रहा था डर, क्या युवा भटक न जाए, क्योंकि बेरोजगार तो है ही, ये सरकार के पास रोजगार तो कुछ है नहीं। सही बात और है। जिन लोगों को रोजगार मिल भी रहा था बेचारा प्राइवेट, उसमें तो वो सारे बंद हो गए, उनको भी घर भेज दिया गया। सही बात है। चीज़ें कहीं ऐसा ना हो कि हमारा युवा भटक न जाए, कि गलत काम न करने लग जाए। तो वैसे भी मैंने देखा कि चलो हम चाहे इसको बिजनेस के ढंग से सोचें, कैसे भी सोचें, लेकिन आज का युवा लक्ष्मण झूला क्षेत्र में तो मैं यही देख रहा हूँ, लगभग तपोवन क्षेत्र में भी और कई जगह सब जो है मतलब दलदल में फंस चुके हैं, नशे के प्रभाव में आ चुके हैं, खत्म हो गया, गलत लोगों की संगति में आ चुके हैं। और इससे तो फिर देखो तो उनका भविष्य तो है ही है, वो आने वाली पीढ़ी के साथ में अन्याय करेंगे। तो ये मेरा कहना है कि हमको सुधरना होगा, अपने समाज के हित के लिए, अपने कल आने वाले हित के लिए, अपनी रक्षा हमें खुद ही करनी पड़ेगी। सही बात है। चलिए पंडित जी, इसी के साथ हम विदा लेते हैं, और अपना आशीर्वाद बनाए रखे हम पे, और बस इसी तरह सारे के सारे खुश रहें। आई होप सबको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय। कुंजापुरी मंदिर के नीचे यहाँ पे जो दुकानें देख रहे हैं, यहाँ पे प्रसाद मिलते हैं। यहाँ पे सिरपल हो गया और प्रसाद हो गया, जो भी चुन्नी होती है सब मिलता है यहाँ पे, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे सब मिलता है। हेलो गाइस, यहाँ से हम घर वापसी लौटते वक्त हमने ये वाला व्यू दिखा रहे हैं आपको। यहाँ से ऋषिकेश दिखाई देता है, और वो जो देख रहे हैं वो ब्रिज, वो सेतु ब्रिज है, वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देता है। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं वहाँ पे रेलवे स्टेशन, जो कि ट्रैक देख रहे हैं आप वहाँ पे। और हमने आपको इससे पहले वीडियो दिखाया था न्यू ऋषिकेश का, वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आपको। और वो जो आप देख रहे हैं वो जेजी ग्लास, जहाँ से वो धुआं निकलता है, हमारे घर के निकट में है वो। ये देखिए, वो देख रहे हैं। थैंक यू।